हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी जा चुकी है तो अभी बसंत मौसम है और कुछ प्लांट ऐसे हैं हमारे कि सर्दी में ख़राब हो गए हैं। कुछ फ्लावर प्लांट है और कुछ ख़राब हो भी रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सीजनल थे जो वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो हमारे गार्डन में फ्लावर अच्छे लगते हैं तो सुंदर भी लगते हैं। फ्लावर से हमारा गार्डन खूबसूरत भी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी। कुछ फ्लावर प्लांट है, कुछ इंडोर प्लांट है कि आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं, जो पूरी गर्मी आपको फ्लावर देते रहेंगे और आपके गार्डन में बने भी रहेंगे। जो परमानेंट प्लांट है और हर डे प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे सीजनल है वो तो हमारे ख़राब हो रहे हैं। बस हो सकता है मार्च ही पूरा चले, क्योंकि धूप तेज होने लगी है अभी। तो हम ऐसे न्यू प्लांट कटिंग से लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो पहले तो मैं उनकी मिट्टी तैयार करती हूँ। उनके लिए आपको कैसी मिट्टी बनानी है, तो मैंने गोबर की खाद ली है और कुछ मैंने सैंड ली है और कुछ अपनी जो मेरी गार्डन सोइल है वो ली है। तो इसमें वेल्डन मिट्टी एक तैयार हो जाएगी, क्योंकि रेत मिलाना ज़रूरी होता है। चिकनी मिट्टी हो तो उसमें आप रेत ज़रूर मिलाइएगा, सैंड। तो चिकनी मिट्टी में क्या है, जो हमारे प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो मैं ड्रेसिना है ऐसा, क्योंकि मैं ड्रेसिना की बहुत सारी कटिंग वैसे लगाई भी है पहले। तो अभी कुछ और प्लांट बचे हुए थे ड्रेसिना की, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो ऐसे कटिंग करके आप भी, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो ही आप अपनी प्लांट की कटिंग करिएगा, कटिंग लगाइएगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा फिर। और कटिंग करने से इतना फ़ायदा होता है, देखो 3 साइड से न्यू प्लांट भी निकल आते हैं। हमारे और भी ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं। वहाँ से मैंने कटिंग करके ये प्लांट लगाया था, कटिंग करके लगाया था मैंने। तो ये भी मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है और उसमें भी 3 और न्यू प्लांट निकल रहे हैं, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है कटिंग लगा के कि एक तो न्यू प्लांट बन जाते हैं हमारे, और जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ से भी न्यू प्लांट निकल ही आते हैं। तो कटिंग लगा के हमारे ढेरों प्लांट बन जाते हैं। आप सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं वैसे तो, और कटिंग से भी बहुत सारे बन जाते हैं। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो जो उनकी नीचे की लीव्स होती है वो सारी हटा ले, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो पौधे का न्यूट्रिशन होता है जो वो सारा अपनी पत्तियों को, जो पुरानी पत्तियां उनको देता देता रहता है। तो एलोवेरा जेल लगा के तभी आप कटिंग लगाइएगा। मैं भी एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। और भी जो बहुत सारे ऐसे आते हैं ग्रोथ के, जो आते हैं बाजार से, मार्केट से भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप कटिंग लगा के बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनको सेमी शेड में रखिएगा, अभी बाहर मत रखिएगा, धूप में भी नहीं रखना है। और जहाँ से आप कटिंग करते हैं वहाँ पे फंगिसाइड पाउडर ज़रूर लगा देना है, क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। अगर आप फंगिसाइड नहीं लगाते हैं तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। अगर आप मिट्टी में नहीं लगाते तो आप पानी में भी लगाते हैं। ये मैंने 4 दिन पहले ही पानी में डाली थी कटिंग करके, और देखो 4 दिन में ही कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई है इसमें भी। और ये मैंने एक शकरकंद लेके ऐसे ही पानी में डाल दिया था, क्योंकि ग्रीन वाली मिल नहीं रही थी और यहाँ से बंदर भी खा के चले गए हैं। वो तो शुक्र है बंदर छोड़ गए हैं, नहीं सारी खा जाते तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती। क्योंकि ग्रीन वाले जो नर्सरी वाले हैं, ग्रीन वाली स्वीट पोटैटो वाइन थी, वो दे भी नहीं रहते, वो बोल भी रहे थे कि थोड़ी महंगी आती है। तो मैंने सोचा चलो घर से ही अपने पानी में लगा के ग्रो कर लेते हैं। फिर एक ही कटिंग लगाई थी मैंने, ये ऑरेंज कलर की फ्लावर की कटिंग है, मैं कहीं से लेके आई थी, नाम तो इसका मुझे नहीं पता, बट ये एक वाइन है। तो फ्लावर प्लांट ही है ये भी एक। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है मेरे। वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम की लगा रखी है, बट मैंने सोच रही थी कि इसको उखाड़ दूँ, फिर देखा है इसमें तो अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। क्योंकि अब सीज़न ही ऐसा है, आप कैसी भी कटिंग लगाओगे वो ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। कम से कम 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि अब धूप भी अच्छी होने लगी है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। तो इसे भी बहुत हार्डे प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है और बहुत, इसको पानी देने की, केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 वैरायटी में आता है, एक वेरीगेटेड है। तो ये भी मैं कटिंग लेके आई थी कहीं से, ये मेरे पास नहीं था। इसको तो मैंने 1 हफ्ता हुआ होगा तभी लगाया है। तो ये ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत हार्डे प्लांट है। आप इसको कैसी भी मिट्टी में लगा दोगे तो वहाँ से ही ये ग्रोथ
पकड़ लेता है, वहाँ से मट्टी में जड़ पकड़ लेता है, तो आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा विन का सदाबहार, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। क्योंकि जो हाइब्रिड होते हैं वो तो सर्दी में ख़राब नहीं हुए हैं, डोरमेंसी में नहीं गए थे, और जो देसी है वो डोरमेंसी में जाके सारे ख़राब हो गए हैं। तो मैंने भी इनकी कटिंग लगाई थी, तो ये भी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। बहुत हार्डे प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फ्लावर प्लांट है, वैसे तो ये आपको परमानेंट फ्लावर प्लांट ही होता है, बस थोड़ा जनवरी में डोरमेंसी में जाके फ्लावर देना बंद कर देता है। फिर है हमारा जेड प्लांट, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी पानी की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको बाहर रखिए, अंदर रखिए, कहीं भी रखिए। ये मैंने कम से कम 15 दिन हो गए हैं तब लगाई थी, और इसमें भी हल्की हल्की सी रूट्स निकल आई है। तो आप इसकी भी एक पिंचिंग करके भी अगर आप डालते हैं कहीं भी जेड प्लांट की, तो वो भी वहीं से मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। फिर ये लगाई थी मैंने एक, सॉरी भूल गई कौन सा प्लांट था वो, तो मैंने लगाई थी कि मोगरा प्लांट की लगाई थी मैंने, गंधराज की लगाई थी। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है मेरी। तो ये मैंने एलोवेरा जेल लगा के लगाई थी। एलोवेरा जेल से इतना फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं मिट्टी में। तो ये भी मैंने ये मोगरा प्लांट की लगाई थी मैंने, तो ये भी ग्रोथ हो रही है, शायद है आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगी। तो इसमें भी बहुत हल्की हल्की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आप भी अब ऐसे अगर कटिंग जब भी लगाए तो एलोवेरा जेल लगा के ही लगाए। और भी को बहुत ऐसे आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, बहुत सारे मार्केट से केमिकल भी आते हैं जो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने कनेर की लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रोथ हो गई है, बहुत अच्छे से निकल रही है। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है। तो यूफोरबिया मिली की भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। वैसे कहूँ तो मैंने कम से कम 50-60 कटिंग लगा रखी है। तो उनमें से ऐसे ही होगी कोई 8-10 कटिंग होगी जो नहीं हुई है, और बाकी सब हो गई है। यूफोरबिया मिली भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। ये डोरमेंसी में थोड़ा बस जनवरी में ही ऐसा फ्लावर नहीं देता है, तो अभी आपको ये अप्रैल मई तक ही फ्लावर देगा, थोड़ा बारिश में भी नहीं देता है। तो फिर अब सितंबर से फिर शुरू हो जाते हैं इसमें फ्लावर देने, तो आप इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, और इसकी भी मैंने एक 10 दिन हो गए हैं तब मैंने लगाई थी, तो इसमें भी हल्की हल्की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। ये की बास्केट में भी लगा सकते हैं, वैसे तो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अजवाइन प्लांट है। और ये लगाई थी मैंने जो एक और प्लांट की कटिंग लगाई थी मैंने, ये तो ये भी बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, तो ये भी ग्रोथ हो गई है। ये भी भूल गई, सॉरी, ये भी भूल गई हूँ मैं जो कौन सा प्लांट लेके आई थी। पारिजात का है ये, पारिजात का है, मैंने लगाई थी जो हार श्रृंगार का होता है, उसकी मैंने कटिंग लगाई थी, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और ये लगाई थी मैंने, ये तो ध्यान नहीं है ये किसकी लगाई थी मैंने। ऐसे मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखे थे, जब मैंने हार्डपोनिंग की तो उनकी बहुत सारी कटिंग लगाई मैंने। तो मैं जहाँ भी मुझे जगह मिलती थी ऐसे ही लगा देती हूँ मैं। और मैंने जो बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया की भी बहुत सारी कटिंग लगाई है। कुछ ऐसे प्लांट है कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो ये भी एक मोगरा की ही है, हाँ मोगरा की ही है ये भी। तो मोगरा भी एक हार्डे प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगा सकते हैं। नर्सरी से भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कहीं से भी कटिंग मिलती है तो वही लेके आइए, वही लगा सकते हैं। अब आजकल बहुत लोग हार्ड पोनिंग करते हैं, तो हार्ड पोनिंग करके ऐसे ही बाहर डाल देते हैं। तो मैं तो बहुत सारी कटिंग ऐसे भी लेके आती हूँ, मैं बहुत सारी लेके भी आई हूँ, कुछ मैं कैक्टस की भी लेके आई थी। तो ये हमारा पर्पल हार्ट, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, और ये फ्लावर प्लांट भी है, बहुत सुंदर से फ्लावर भी आते हैं इस पर पर्पल कलर के। तो ये पर्पल कलर की पत्तियों का प्लांट अलग ही दिखाई देता है हमारे जो गार्डन के बीच में रखा रहता है। तो फिर है कोलियस, कोलियस भी अपनी रंगीन पत्तियों से बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां बहुत कलरफुल होती है, फ्लावर तो आते हैं इस पर, बट वो फ्लावर किसी काम के नहीं होते हैं, वो इतने खास भी नहीं लगते हैं। जो इनकी पत्तियां होती है, जो इनकी पत्तियों में सुंदरता होती है, वो इनके ही फ्लावर होते हैं। तो आप इसकी कोलियस की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई है कोलियस की, जो मेरे बड़े प्लांट थे मैंने उनकी हार्ड प्रूनिंग की थी, और जो उनकी हार्ड प्रूनिंग करके कटिंग लगाई वो मेरी सारी ग्रो हो गई है।
नर्सरी से भी आप लेके आओगे तो 40 से 50 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा, और ये तो वैसे भी कहीं से भी कटिंग से मिल जाता है। तो एक ये लगाई थी मैंने ये फाइकस की, तो ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। फाइकस का मेरा एक प्लांट था, काफ़ी बड़ा प्लांट था, बंदर सारा ये तोड़ के चले गए, तो मैंने उसकी सारी कटिंग लगा दी थी। उसमें कुछ कटिंग हुई है और कुछ नहीं हुई है। तो ये तो मेरी कटिंग हो गई है फाइकस की भी। तो आप ऐसे ही अपने फाइकस की कटिंग लगा के भी तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा क्रोटोन। तो क्रोटोन की भी आप कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं। क्रोटोन भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और ये भी अपनी पत्तियों से ही खूबसूरत लगता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, कुछ बारीक पत्तियों की भी आती है, कुछ बड़ी पत्तियों के भी क्रोटोन आते हैं। तो फिर है हमारा डेफल बेकिया। तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसके बेबी प्लांट में निकलते हैं, अगर आपका बड़ा प्लांट हो गया तो आप ऐसे कटिंग करके इसको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग करिए, और जहाँ से इनकी आँख निकलती है वो हिस्सा आप ऊपर रखिए, और इसको मिट्टी में दबा दीजिए, और इससे भी आपके ढेरों प्लांट बन जाएंगे। और जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ फंगिसाइड पाउडर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें फंगस लगने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। फिर है एक और एग्लोनिमा का ही, ये इसकी मैंने बेबी प्लांट में निकले हुए हैं। ये भी एक डेफन बेकिया के जैसा ही होता है। ये भी आप छोटी छोटी कटिंग करके जहाँ आँख होती है इनकी वहाँ से लगाओगे तो वहाँ से ये ग्रोथ पकड़ लेता है, वहाँ से न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। मैंने तो ये कटिंग लगा दी है। और फंगिसाइड पाउडर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि फंगस लगने का डर रहता है। फिर है हमारा रियो प्लांट। तो रियो प्लांट को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये तो कटिंग से तैयार कीजिए, इसको बेबी प्लांट बोलिए, ये तो एक ही होते हैं। इसके साइड में से जो बेबी प्लांट निकलते हैं वही इनकी कटिंग होती है। तो मैंने तो जो रियो प्लांट है इसकी मैंने कुछ कटिंग ली है, तो इसको भी मैं इसमें लगा दूंगी। कटिंग आप इतना ध्यान रखिए कि उसमें एक दो रूट्स निकली हुई हो, वो ही कटिंग लीजिएगा, वो जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, मट्टी में अपनी जड़ पकड़ लेती है। तो मैंने तो ये रियो प्लांट की भी ऐसे कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। एक फिर ये है कैक्टस। तो ये कैक्टस की भी मुझे कहीं से कटिंग मिली थी, मैं ऐसे ही लेके आई थी, किसी ने बाहर ऐसे ही जो काट के डाल दी होगी, तो उसको भी मैं ले आई, तो वो भी मेरी अच्छे से ग्रोथ हो गई है, बेबी प्लांट निकल रहे हैं। और आप इनको यहाँ से हटा के फिर अलग मिट्टी में लगा के अलग इसको रिपोर्ट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। जो इनके ऊपर के फ्लावर निकलते हैं तो आप वो भी ग्रो हो जाते हैं, तो इनसे भी आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये भी मेरे अच्छे से ग्रो हो गए हैं, यानी सारे ही उठा के लगा दिए थे ऐसे ही मिट्टी में। तो कांटे थे वैसे तो इसमें, बस हल्के से ऐसे ही लगा दिए थे, और उसमें ही हल्के से लगाने से ही ये इसमें जड़ बन गई है। बहुत हार्डे प्लांट होता है। भी कैक्टस सारे ही ऐसे होते हैं, आप किसी भी मिट्टी में लगाओगे तो उसी में ये ग्रोथ कर जाते हैं। फिर है ये है मेरी बोगनवेलिया की। तो ये भी मैं इसकी बोगनवेलिया की कटिंग लगा रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी कटिंग मैंने लगा रखी है। और जब भी आप कटिंग लगाए बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें जो ये एलोवेरा जेल होती है वो लगाना ना भूले, तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। आप अभी सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, अभी मौसम है कटिंग लगाने का। तो आई होप आप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।